हमें लगा कि पुष्पा फायर है, पर पुष्पा फायर नहीं, पुष्पा वाइल्ड फायर है। पुष्पा ने जब बॉक्स ऑफिस पे जो आग लगाई है, उस आग की जो छींटें हैं या फिर क्या आग की आँचें हैं, वो हेटर्स के घर पे गई है। और जो हेटर्स को बता देती है कि है ना कि पुष्पा कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। नमस्ते सभी को, मैं हूँ गरीबों का मसीहा। आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के को जो हिट मिला उसके बारे में, और उसने जो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई करी है उसके बारे में। उसने जो आग लगाई है ना बॉक्स ऑफिस पे, वो देखने लायक है। कि ये जो आग है, इसे मेरे को लगता है बहुत समय बाद कोई मूवी लगा पा रही है, क्योंकि ना इस साल का ये बहुत बड़ी-बड़ी मूवी आई और वो छोटे-छोटे काम करके चली गई। पर आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा के बारे में। सबसे पहले इसकी छोटी-सी जो हेड मिलती है उसको एड्रेस करेंगे। इसको जो हेड मिलती है, कहा जाता है कि ये 100 की मसाला मूवी है, जिसमें है ना काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल्स वगैरह सीन वगैरह डाले गए हैं, जिसको कारण ना वो लोग कहूँगा कि मैं, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप पार्ट 1 बिना देखे ही पार्ट 2 देखने कैसे चलेगा। ये पार्ट 1 को ना डबल डाउन करती है। मुझे पता है कोई बढ़िया माल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ लाजवाब कर दिया है, पर इसको उस तौर पे हिट करना मैं कहूँगा कि बहुत गलत बात होगी। और दूसरी बात ऑब्जेक्टिफिकेशन पे, ऑब्जेक्टिफिकेशन तो बहुत समय से पहले आ रही है, क्यों ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ब्रिटिशर्स थे वो है ना आइटम सॉन्ग पे डांस करते थे मुगल के सामने, तो वो तो जब से चलता हुआ आ रहा है। खैर, बिना हिस्ट्री की आँखों में धूल झोंकते हुए आज हम बात करेंगे सीधे इसके कलेक्शन के बारे में। और इसका जो कलेक्शन है उसकी सबसे पहले बात करेंगे कि इसका कलेक्शन किस हिसाब से अब तक गया है और कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी तक जितना हम लोग को पता चल रहा है कि इसने 8 करोड़ के आसपास छू लिया है। 1000 करोड़ तो यूँ ही छू लेगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पहला दिन था, ये इसका डे 0 था, शून्य दिन। यहाँ पे ना जनरली ऐसा होता है कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, या फिर कैटेड शोज़ कम लिमिटेड होते हैं, तो एक दिन इवनिंग में उसको पहले लगा देते हैं, या फिर है ना चालू कर देते हैं शाम के 6 बजे से 8 बजे से लगाना। और है ना इसने है ना उसी दिन है ना लगभग 11 करोड़ के आसपास कमाई करी डे 0 पे बिना ऑफिशियल रिलीज़ हुए। फिर अगले दिन जब रिलीज़ होती है तो वो सारे रिकॉर्ड्स फाड़ के रख देती है। इतना फाड़ती है ना कि मैं बताऊँ, छप्पर के साथ कुछ और भी फाड़ देती है। पर वो कुछ लोगों का, पर मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। पर ये जो फाड़ती है उसको देख के लगता है कि इसने मतलब जलेबी फाफड़ा हो गया सिंपली, कि उसने 165 करोड़ की कमाई करी, जो कि कहूँगा काफ़ी बड़ी बात है। कई मूवी तो अपनी लाइफ टाइम में इतने करोड़ का मुँह नहीं देख पाती। मैं काफ़ी ज़्यादा कहूँगा कि है ना इस तरह जो आग लगाई थी उसके बाद है ना हमें पता था कि इस दिन कोई वीकेंड भी नहीं था, पहली बात तो ना कोई ऑफिशियल छुट्टी थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। पर है ना जब इसका सेकंड डे आता है, जहाँ पे हमने को थोड़ा ड्रॉप एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 165 करोड़ के मेंटेन करना या फिर उस पे डबल डाउन करना काफ़ी बड़ी बात होगी। पर इसका जो ड्रॉप था ना, वो भी 95 करोड़ के आसपास जाता है, लगभग 45% के आसपास का ड्रॉप मिलता है, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड था। फिर उसका आता है वीकेंड, जो कि 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे। उसमें मूवी है ना इतनी ज़्यादा कमाई करती है कि बजट्स वगैरह रिकवर कर लेती हैं, या फिर है ना आग लगा देती हैं, जो कि बड़ी-बड़ी मूवी होती हैं। पुष्पा ने जो काम किया था ना, सैटरडे का दिन था, ओवरऑल मतलब वीकेंड्स कह सकते हैं इसको, मतलब इसमें छुट्टी नहीं होती, पर है ना थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की छुट्टी मिल जाती है लोगों को। और इसने है ना 120 करोड़ की कमाई करके बता दिया, पूरे 27% का जंप लेके अपने फ्राइडे से। ये ना ये कुछ छोटी-मोटी मूवी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी वाली है, काफ़ी आगे तक जाएगी और रुकेगी नहीं ये मूवी। और ये मूवी जब रुकेगी नहीं ना, तो आप समझ जाएँगे कि और आगे बढ़ती जा रही है। तो अभी तक 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में से 2 दिन है ना इसने हिंदी में ज़्यादा कमाई करी है। सिर्फ एक ही दिन इसकी जो होम लैंग्वेज है तेलुगु, उसमें कमाई करी थी, या फिर तेलुगु और आंध्र प्रदेश को कंबाइन करके बोले, क्योंकि कहूँगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है मेरे को। मतलब इसमें हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी रीच बनाई है। खासकर उसका जो पहला पार्ट जब रिलीज़ होने का, उसपे जो फेसबुक पार्ट आते थे, उसने एक तरह से आग के साथ कुछ और भी लगाया है लोगों के दिल में, और उसको हम कभी और करेंगे। खैर, रश्मि का मैंने मतलब अब बात कर लेते हैं डे 4 के बारे में। संडे था, इसने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े, 140 से ज़्यादा करोड़ की कमाई करी, जो कि कहूँगा इसका सेकंड हाईएस्ट डे था ओपनिंग का। और इसने लगभग इन 3 दिनों में, 3 या 4 दिन कहें, ओवरऑल 4 दिनों में 530 करोड़ की कमाई कर ली थी। और इसने अपना बजट के साथ है ना अपने ऑलमोस्ट डबल डाउन कर लिया था। वो कहूँगा कि इसके लिए वो भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इसने जो है ना अपना बजट तो पहले ही रिकवर कर लिया था, कि जिसमें आपने सबसे पहले ट्रेलर देखा हो, तो उसमें है ना जुए वाले ऐप्स को प्रमोट किया गया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया गया सट्टे से पहले 4-5 मिनट में। और उसमें अलग-अलग चीज़ों को, ब्रांड्स वगैरह का इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके जो सैटेलाइट्स वगैरह जो उसने खरीदे थे, मैं बताऊँ, नेटफ्लिक्स ने खरीदे थे, जहाँ तक वो है ना उसने काफ़ी सैटेलाइट्स जितने भी बिके थे, उसने अपने को पता चलता है कि इसने अब अनवजट पहले ही कमाल कर लिया था। अब तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा था। और अब इसके बाद अपने को दिखता है डी मंडी, जहाँ पे अपने को बहुत सारा ड्रॉप देखने मिलता है। 50% से ज़्यादा का 55% के ड्रॉप के साथ ये 65 करोड़ पे रुकती है, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी। यहाँ पे इसने होल्ड दिखाया काफ़ी अच्छा। फिर डे ट्यूसडे आता है, फिर थोड़ा और ड्रॉप देखने मिलता है, 51 करोड़, 20% का ड्रॉप। फिर अगले दिन है ना आता है वेडनेसडे पे, इसमें कमाई होती है 43 करोड़ की,
15% के ड्रॉप के आसपास। मतलब इस अगर है ना मंडे को ड्रॉप को छोड़ दिया जाए तो मैं कहूँगा बाकी दिन है ना इसने काफ़ी ठीक-ठाक होल्ड दिखाया है और वो भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि ना इतना बड़ा ड्रॉप तो है ना कोटा में मेरा मतलब इतना बड़ा ड्रॉप तो आप लोगों को देखने मिल जाता है क्योंकि ना ऑफ कोर्स जब वीकेंड खत्म होता है लोग जनरली मूवी देख लेते हैं उसके बाद बिजी लोग होते हैं और जब काफ़ी इस मूवी ने अभी तक मतलब ना पिछले 88 तक इस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई कर चुकी है, लगभग 690 करोड़ पूरे पैन इंडिया में और 190 करोड़ ओवरसीज में। टोटल इसका वर्ल्ड वाइड हो जाता है 820, तो कहूँगा काफ़ी बड़ी बात है। मतलब 1000 करोड़ तो ये इधर ही कमाई लेगी, लगभग 220 हमने होम स्टेट या होम बेल्ट लैंग्वेज से कमाए हैं, तेलुगु और जो आंध्र प्रदेश वो वाला बेल्ट है वहाँ से कमाए हैं। ओवरऑल कहूँगा कि ये मूवी देखिए जिस तरह से काम कर रही है ना, कोई सरप्राइज़ नहीं होना कि ये मूवी अगर 2000 करोड़ अगर इस तरह से कंटिन्यू करती है, एक आध महीने अपना होल्ड वगैरह दिखाती है, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट मूवी बन जाएगी क्योंकि अभी 1000 करोड़ के आसपास तो ये पहुँच ही गई है। तो ऐसा ना हो कि ना वो इंडिया की वन टॉप लिस्ट में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अब देखो दिल से बात कर लेते हैं। देखो पुष्पा जो मूवी है ना उसमें मेरे को एक बात बता दी है कि ना आपको ज़्यादा अच्छी स्टोरी नहीं चाहिए, तो स्टोरी आपकी ना क्लेवर हो, जहाँ पे थोड़े बहुत प्लॉट ट्विस्ट हो और स्टोरी ना एंगेजिंग हो और स्टोरी ना लोगों को रिलेटेबल हो। मतलब वो स्टोरी एक गरीब की है जो कि है ना जनरली लोग रिलेट कर जाते हैं गरीब से, अमीर लोगों से रिलेट नहीं करते क्योंकि ना अमीर नहीं होते लोग जनरली। एक जनरली लोग मिडिल क्लास हैं तो गरीब से रिलेट कर जाते हैं और फिर से वो बड़ा बनता है, तो उसकी जो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फरमाइश कहूँगा मैं। और उसमें है ना थोड़ी बहुत इन लोगों ने आइटम सॉन्ग्स वगैरह जो कि हर मूवी करती है ऑलमोस्ट प्रमोट करने के लिए वहाँ पे वो किया था और मतलब एक तरह से ये इसको फैमिली एंटरटेनर बना देती है। और जिस तरह से इसमें वायलेंस वगैरह है और मूवी मतलब जिस तरह से आप बात करें ना कि यहाँ पे बुरा टॉपिक था कि चंद्रवुड की स्मगलिंग वगैरह, वो यहाँ पे उसको पीछे छोड़ देती है। ये मूवी है ना पिक्चर के ऊपर जाती है, उस मूवी में ऑफकोर्स कुछ बुरी चीज़ें हैं, जैसे क्या नाम है, इस मूवी में कोई भी पूरा विलन था नहीं और बाकी चीज़ें भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, पर देखो मज़ा आ रहा है तो है ना मज़े लेने दो। तो अगर है ना आप पापा के ढाबे पे जाके 5 स्टार की कोशिश करते हैं तो माफ़ करना आप थोड़े से पप्पू हो गए हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बिना पप्पू को याद करते हुए अगर मेरी बतौली बातों में बतौला ना साफ मिला हो आपको, तो है ना मेरे को वीडियो को लाइक करो, मेरे को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स बताना कि मैं थोड़ी इंप्रूवमेंट कैसे डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा गरीब ज़रूर दिख रहा हूँ और मैं इतना गरीब हूँ नहीं, बल्कि ज़्यादा गरीब हूँ जब तक के लिए शुड